चलिए अब बात करते हैं सोन रिवर के बारे में। तो बेसिकली ये कंपैरेटिवली बहुत ही सिंपल रिवर है। ये अन्नपूर से स्टार्ट होता है और ऐसा एक रोटेट मारता है और सीधे जाके गंगा में बह जाती है। इसकी दो विशेष चीज़ें हैं कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा डैम बना है, वो है बाणसागर डैम। ठीक है, बाणसागर डैम। और यूपी में भी एक बराज बना हुआ है, इंदिरा सागर बराज, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बाणसागर डैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए सोन नदी एमपीपीएससी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बाणसागर डैम की वजह से। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी उतने कुछ खास नहीं है। एक है रिहांड, फिर दूसरा है जोहिला, फिर है छोटी नदी, छोटी महानदी, और एक है गोमत, और तीन चार और है जैसे कोयना, नॉर्थ कोयना। बट ये जो बाकी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मध्य प्रदेश से नहीं बहती, वो यूजली बिहार और यूपी से बहती है। ठीक है, तो टेक्निकली चार इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है इसकी। ठीक है, रिहांद, गोमत, और जोहिला, और छोटी महानदी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है ये आपका अन्नपूर रीजन में, ये है आपका अन्नपूर। और आप देख ही रहे हो ये है आपकी सोन नदी, ये जो डार्क ब्लू में है ये है आपकी सोन नदी, और ये जाके मिलता है गंगा में। ठीक है, ये वायलेट में है आपकी गंगा नदी। और बाकी की जो ये जो है ट्रिब्यूटरीज है, ये है आपकी रिहांड। ठीक है, रिहांद। फिर दूसरी है गोपाद। ठीक है, ठीक है, और ये तीसरा है जोहिला, और चौथा है महानदी, छोटी महानदी। तो ये है चार इंपॉर्टेंट एमपीपीएससी के पर्सपेक्टिव से। और भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं बट वो बहुत ज़्यादा कहीं और से बहता है, यूपी और बिहार में बहता है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोयना हुआ, नॉर्थ कोयना बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है बट वो बिहार और यूपी में बहता है, तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। अभी सोन नदी का जो ओरिजिन प्लेस है वो है माइकल रेंज। ठीक है, माइकल रेंज। तो ये बेसिकली आपका अन्नपूर रीजन में स्टार्ट होता है। तो ये है आपका अन्नपूर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पे एक रीजन है अमरकांटक, वहाँ से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे इस रीजन में तीन रिवर स्टार्ट होती है। एक है आपकी प्यारी नर्मदा, दूसरी है जोहिला, और तीसरा है सोन। जोहिला स्टार्ट होता है अन्नपूर से, अमरकांट से, बिल्कुल सोन से। ठीक है, जैसे ये है एरिया आपका अमरकांटक, एक से जाता है आपका जोहिला, और यहाँ से आता है सोन। बट घूम फिर के ये दोनों मिल ही जाते हैं, जोहिला जाके मिल जाता है सोन में। ठीक है, तो जोहिला के बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, मैप ज़रूर देखेंगे उसका। अच्छा, और एक और चीज़, ये जब ख़त्म होगा, ये जब लेक्चर ख़त्म होगा इसके बाद एक 3D मैप होगा। और एक और चीज़, इसका एक सॉलिड सा एमसीक्यू वाला सेक्शन भी है, एमसीक्यू वाला वीडियो भी है, वो भी आप देखिए। आपको सॉल्व करना ही है, भले ही आप ये लेक्चर मत देखो बट एमसीक्यू आपको सॉल्व करना ही है। उसके बिना आप एमपीपीएससी दो ही मत। ठीक है, एमपीपीएससी देने से पहले आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं सोन नदी के बारे में, पूरे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, हर चैप्टर्स के एमसीक्यूज है। चलिए, तो ओरिजिन होता है इसका माइकल रेंजेस में। ठीक है, अन्नपूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे नर्मदा रिवर और जोहिला का भी उद्गम यहीं से होता है। और इसका एंड कहाँ पे होता है? एंड होता है यहाँ पे है आरा डिस्ट्रिक्ट। आरा डिस्ट्रिक्ट है आपका बिहार में। ठीक है, बिहार में इसका एंड होता है। और इसकी टोटल लेंथ है 780 किलोमीटर। तो ये है बेसिकली आपका सोन रिवर, और इसका टोटल लेंथ है 780 किलोमीटर। ये सब चीज़ें आपको रटना ही पड़ेगा। और 780 किलोमीटर है इसका टोटल लेंथ। अब एमपी में यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है इसका लेंथ? वो है 520 के करीब। ठीक है, 520 है आपका एमपी में, 780 है आपका टोटल लेंथ सोन रिवर का। चलिए अब देखते हैं कि फ्लो कौन कौन से स्टेट से जाता है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से जाता है, कितने ट्रिब्यूटरीज हैं। और उसके बाद हम देखेंगे डैम के बारे में, ये कौन सा डैम बनाता है। और उसके बाद हम देखेंगे 3D व्यू। और उसके बाद हम इंडिविजुअली चार इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है, रोहिला, छोटी नदी, गोमत, और फिर रिहांद, इसके ऊपर भी देखेंगे। ठीक है, तो ये है आपका अन्नूपुर। उसके बाद जाता है ये आपका शहडोल से। ठीक है, फिर उसके बाद सिद्दी और सिंगरौली, ये चार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये एक्चुअली मेरे को ये पिक्चर उस स्लाइड में डालना था बट ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। ये है आपका अन्नूपुर, उसके बाद है आपका शहडोल, उसके बाद है सिद्दी, और उसके बाद है सिंगरौली। सिंगरौली इसका लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, सिंगरौली से ये एग्जिट करता है। और सिंगरौली से थोड़ा ही पास में वो रिहांड रिवर से मिलता है। चलिए वो देख लेंगे बाद में। तो बेसिकली ये है आपके जो चार डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, आपका चार डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर, शहडोल, सिद्दी एंड सिंगरौली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही पड़ेगा। एक्चुअली ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको ये जो मैप्स एक बार अच्छे से याद हो जाए तो आपको बस बेसिकली कॉमन सेंस लगाना है कि कौन से एरिया से जाएगा।
इतना खतरनाक क्वेश्चन नहीं पूछेगा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। बेसिकली कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये देवस या ग्वालियर से जाता नहीं है, तो ऑप्शन ये पूछेगा कि सोन नदी देवस या ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से जाता है कि नहीं। ऑब्वियसली नहीं जाता, ग्वालियर तो ऊपर है, देवस तो बिल्कुल वेस्ट की ओर है, तो डेफिनेटली जाएगा नहीं। तो बेसिकली थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में। इन डेप्थ इतना खतरनाक बिल्कुल नहीं पूछेगा, ठीक है। तो फिर आपको बेसिकली एक सेंस होना चाहिए एमपी मैप का, और वो कैसे होगा, बार बार एमपी के मैप देख देख के आपको हो जाएगा। आप ये जो लेक्चर्स देख रहे हैं होने लग जाएगा आपको। चलिए, अच्छा, और स्टेट्स तो आपका ऑब्वियस है, मध्य प्रदेश, यूपी और उत्तर प्रदेश, ठीक है। अच्छा, इसके थोड़े नेम्स देख लेते हैं, और नेम्स में सबसे इंपॉर्टेंट नेम है आपका सोवा, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे स्वर्णा हुआ, सोनभद्रा हुआ, हिरण्यवाद हुआ, शोन हुआ। शोन एक्चुअली संस्कृत वर्ड है, ठीक है। तो बेसिकली इसकी एक खासियत है, जो इंडिया में जो मेजॉरिटी रिवर्स हैं, ठीक है, वो फीमेल नेम्स पे दिया है, औरतों के नाम पे दिया है, लड़कियों के नाम पे दिया है। जैसे हुआ आपका यमुना, गंगा, नर्मदा, ठीक है, जैसे मंदकिनी, ये सब आपकी जो हुई ये जो फीमेल नेम्स हैं। बट इंडिया में सिर्फ 3 ऐसे रिवर्स हैं जिनका मेल नेम्स हैं। 4 है एग्जाम्पल आपका दामोदर, दूसरा है आपका सोन, और तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्र, ठीक है। 3 ऐसे रिवर्स हैं जो मेल नेम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल दामोदर, सोन और ब्रह्मपुत्र। बाकी मेजॉरिटी जो है वो फीमेल नेम्स हैं, जैसे यमुना हुई, नर्मदा हुई, ठीक है, फिर भागीरथी हुई। तो टेक्निकली मेजॉरिटी फीमेल नेम्स है, बट मेल नेम सिर्फ 1 2 3 ही है। आपका जो दामोदर, ठीक है, फिर है आपका ब्रह्मपुत्र, और तीसरा है आपका सोन। तो 3 इंडियन नेम्स विद मैस्कुलिन नेम्स, सोन, ब्रह्मपुत्र एंड दामोदर, ठीक है। अच्छा, अब इसकी ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। लेफ्ट में है गागर, जोहिला और छोटी महानदी। इसमें गागर हम नहीं देखेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। जोहिला और छोटी महानदी का थोड़ा सा देखेंगे, बहुत छोटी रिवर्स है, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और राइट में गोपत और रिहंद को देखेंगे। अच्छा, अब ये कन्हर और नॉर्थ कोयल का प्रॉब्लम ये है कि ये रिवर्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नॉर्थ कोयल रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट नॉर्थ कोयल रिवर एमपी से बहता ही नहीं है, वो जाता है बिहार से। तो हम याद क्यों करें, ठीक है। बट 3D व्यू में मैंने एक्चुअली दिखाया है कि नॉर्थ कोयल रिवर के बारे में, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, उससे ज़्यादा इसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ है कि इसका जो ग्रेडियंट है बहुत ज़्यादा स्टीप है। अब ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है कि मतलब आपका जो स्लोप होता है उसको कहते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। अब इसका ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा स्टीप है, बेसिकली बहुत बिल्कुल एक मतलब बिल्कुल धीरे धीरे नहीं गया है, धीरे धीरे नहीं गया है, ये बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो इसका पानी, इसका बहुत तेज़ी से बहाव है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे पानी का बहाव बहुत तेज है। और इसकी खासियत एक और चीज़ है कि इसका जो डायरेक्शन है, जैसे एक साल ये ऐसे बहेगा, ठीक है, दूसरे साल ये कहीं ऐसे बहेगा, तीसरे साल कहीं ऐसे बहेगा। तो इसका जो कोर्स है वो बहुत इधर उधर की ओर बहता है, क्योंकि ये पूरा बारिश के पानी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये 2 फैक्ट थी 2 सोन रिवर के ऊपर। चलिए, अच्छा, अब सोन के ऊपर 2 मेजर डैम बने। एक तो है इंदिरापुरी बराज। इंदिरापुरी बराज का सीन है कि वो यूपी बिहार साइड में कुछ बना हुआ है, और मैंने इसको ध्यान भी नहीं दिया है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हाँ, पूछा जाएगा कि इंदिरापुरी बराज किस रिवर के ऊपर बना है, तो आप सोन मार्क करके आ जाना, उससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बट बाण सागर डैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो एमपी को पानी भी देता है और बिजली भी देता है, और एमपी में ही बना है, शाहडोल साइड में, ठीक है। अच्छा, तो बाण सागर ना डैम, ठीक है, उसके बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं, बाण सागर डैम। और इसकी खासियत है कि ये बाना भट्टा, ठीक है, एक स्कॉलर थे, एक्चुअली स्कॉलर थे ये, एक्चुअली मिडिवल टाइम्स में स्कॉलर थे। तो इन ये एक्चुअली शैडोल साइड से ही थे, ठीक है, ये शैडोल साइड से थे, इसलिए इनका जो ये जो डैम बना था तब इनके नाम से डाला गया है, ठीक है। बाण सागर बाना भट्टा नाम के व्यक्ति के ऊपर डाला गया है। बाना भट्टा संस्कृत में एक स्कॉलर थे, ठीक है, संस्कृत के एक स्कॉलर थे, विद्वान थे। अच्छा, अच्छा, और ये बना है दियोलंड विलेज इन शाहदोल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, शाहदोल डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, और इसकी हाइट है 68 मीटर्स, ठीक है, ये एक्चुअली याद करना है। और फाउंडेशन किसने लीड किया, ये एक्चुअली उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मोरारजी देसाई ने किया है, और इनोग्रेट किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। थोड़ा पुराना डैम है, ठीक है, और इनके बीच में वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है। अच्छा, अब ये क्या होता है, बेसिकली ये आपका नदी है, ठीक है, नदी के ऊपर आपने डैम बना दिया, यहाँ पे डैम बना दिया, तो होता क्या है, एक तो आपका रिजर्वायर बन जाता है, ठीक है, मतलब नदी का पानी बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है। समझने की बात है, जैसे आप मतलब
आप टेबल पे बैठे हो, मतलब चेयर पे बैठे हो और टेबल पे पानी गिरा दिया। अब पानी बहता जाएगा, उसके सामने आप बिल्कुल हाथ ऐसे रख दोगे तो पानी बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है, तो बेसिकली वो है आपका रिजर्वॉयर। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है, एक थोड़ा सा परसेंट एमपी को दिया है, ठीक है, थोड़ा सा परसेंट आपको यूपी को मिला है और थोड़ा सा परसेंट आपको बिहार को मिला है। अब ये रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपी को मिला है 50%, ठीक है, क्योंकि एमपी से स्टार्ट होता है, ठीक है, एमपी का ही पानी है, एमपी का ही, एमपी से ही बहते हुए जाता है, एमपी पे ही डैम बना है, तो मिलना चाहिए उसको करीब करीब 50%, ठीक है। और यूपी और बिहार को मिला है 25% और 25%। ये रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2:1:1, ठीक है। एमपी को मिलता है 50%, यूपी को है 25% और बिहार को है 25%। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका टोटल पावर जनरेशन है 425 मेगावाट्स। और इसकी एक और चीज़ है कि जब जब ये डैम बना था, मैंने बात की थी कि रिजर्वायर बनता है, ठीक है, रिजर्वायर जब बनता है तो फिर डैम की वजह से जो रिजर्वायर बनता है उसकी वजह से बहुत सारे गांव सबमर्ज हो गए, ठीक है। ये जो रिजर्वायर बना ये बहुत बड़ा है, ठीक है, मैं आपको 3D व्यू में दिखाऊंगा कितना बड़ा सा रिजर्वायर है ये, ठीक है। तो बेसिकली जब ये रिजर्वायर बना था तो फिर इसके नीचे बहुत सारे जो गांव हैं वो सबमर्ज हो गए। अच्छा, अब ये मत सोचना कि जो गांव वाले वो भी समझ गए, उनको सरकार ने हटा दिया वहाँ से, उसके बाद ही समझ होने दिया वो, और जल्दी समझ नहीं होता, धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता जाता है तब समझ होता है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम जो ट्रिब्यूटरीज है इसके, एक्चुअली मैंने बात की है काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, बट उनमें से सिर्फ 4 के बारे में ही हमको जानना है। एक है रिहांड, दूसरा है जोहिला, कोमत और छोटी महानदी। तो इन चारों के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं, उतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं जोहिला के बारे में। तो बेसिकली जोहिला भी स्टार्ट होता है सेम एरिया से, ठीक है। तो ये है आपका अन्नपूर, ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे होता है ये। तो बेसिकली ये है आपकी माइकल रेंजेस, अमरकांटक रीजन, ठीक है। और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है सोन रिवर और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है जोहिला रिवर। जोहिला रिवर ज़्यादा चल नहीं पाता, ये जाके जुड़ जाता है शहडोल में, आपके अन्नपूर, आपके जो सोन नदी है उससे जाके मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे है माइकल रेंजेस, यहाँ पे अन्नपूर डिस्ट्रिक्ट में, ये आपका जो डार्क ब्लू में है वो है सोन रिवर और ये है लाइट ब्लू में आपका जोहिला रिवर, ये जाके मिल जाता है शहडोल में। तो बेसिकली 3 रिवर्स हमने बात की है, एक तो है नर्मदा, जोहिला और सोन, ये तीनों उसी एरिया से आते हैं, ठीक है, अमरकांटक रीजन ऑफ अन्नपूर डिस्ट्रिक्ट। और ये शैडोल में जाके ख़त्म हो जाता है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा रिवर है आपका, और एक और रिवर देख लेते हैं। दूसरा रिवर है आपका गोपत रिवर। तो गोपत रिवर का कुछ खास नहीं है, ये बेसिकली सतना में स्टार्ट होता है और टेक्निकली सतना में ही ख़त्म हो जाता है। बट कुछ कुछ बुक्स इंक्लूडिंग इंटरनेट इसको कहती है कि ये एक्चुअली सिंगरौली वो है, ये वाला डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जाके सोन से मिलता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि गोपत रिवर का भी सीन ये है कि ये बेसिकली इसका भी जो पानी है बहुत इधर उधर बहता है, ठीक है। कभी इसका कोर्स ऐसा रहता है, कभी कोर्स ऐसा रहता है, तो इसका पानी इधर उधर बहुत ज़्यादा बहता है। तो टेक्निकली ये जाके सतना में ही सोन से मिलता है और शायद कभी कभी ये सिंगरौली में भी जाके सोन से मिलता है। तो इतना डिटेल में पूछेंगे नहीं वो लोग, तो बस ये चीज़ पूछेंगे कि गोपत रिवर कहाँ से स्टार्ट होता है, सतना, बस। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, अब एक रिवर है छोटी महानदी, ये महानदी नहीं है, ठीक है, ये अलग ही रिवर है, छोटी महानदी। ये स्टार्ट होता है आपका कटनी में और ये जो उमरिया डिस्ट्रिक्ट है उससे थोड़ा बहते हुए जाता है, फिर जाके शहडोल में मिल जाता है आपके सोन रिवर से। तो ये है आपका कौन सा, छोटी महानदी रिवर, और ये है आपकी सोन रिवर। और सोन रिवर जाके तो आपको पता ही है गंगा माँ से जाके मिल जाती है, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं रिहान रिवर। तो रिहान रिवर की स्टार्टिंग एमपी में नहीं होता, वो बेसिकली छत्तीसगढ़ में होता है और इसका एंड होता है यूपी में। वो एमपी में सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट से मिलता है, वो है सिंगरौली। मैं दिखाता हूँ, एक्चुअली मैं उसका मैप दिखाता हूँ, वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो फिर बेसिकली आप देख रहे हो ये है आपका रिहान रिवर, ठीक है, ये जो लाइट ब्लू में है वो है आपका रिहान रिवर। तो रिहान रिवर स्टार्ट होता है मैथरी रंगा रीजन है छत्तीसगढ़ में,
मतीरंगा रीजन है छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ से स्टार्ट होता है। आप ये सब नाम लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, अपन को नहीं है, ठीक है। तो अपन को बस ये याद करना है कि ये छत्तीसगढ़ में स्टार्ट होता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे ये रिहान डैम बनाता है, वो भी एमपीपीएससी के पर्सपेक्टिव से उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रिहान डैम एमपी में नहीं है, ठीक है। रिहान डैम एक्चुअली है यूपी में। इसमें एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि ये भले ही यहाँ से स्टार्ट होता है, बस एक थोड़ा सा टच करता है सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट को। यही एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बस एमपी में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है सिंगरौली, सिर्फ वहाँ जाके इसको टच करता है, ठीक है। और ये बेसिकली सोनभद्र नामक एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जाके यूपी में सोन नदी से मिल जाता है। तो ये हो गई आपकी 4 ट्रिब्यूटरीज। तो हमने बेसिकली सोन नदी का जो फ्लो है वो देख लिया, उसके ऊपर जो डैम्स बने वो देख लिए, उसके ट्रिब्यूटरीज देख लिए। अब लास्ट में हम उसका 3D व्यू देखते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं सोन रिवर के बारे में। तो बेसिकली ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये है टेक्निकली आपका माइकल रेंजर्स का एज, ठीक है। ये बेसिकली आपका माइकल रेंजर्स का एज है। तो यहाँ पे बारिश होता है, ठीक है। यहाँ पे इस एरिया में बारिश होता है, और एक्चुअली ये बहुत सारे रिवर्स को जन्म देता है। एक हुआ आपका सोन, नर्मदा और जोहिला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो हम हैं अभी मध्य प्रदेश में अन्नूपुर जिला, ठीक है। मध्य प्रदेश में अन्नूपुर जिला। तो ये है आपका माइकल रेंज, ठीक है। बहुत बड़ा है, और यहाँ पे मतलब बारिश होता है तो पानी नीचे आता है, ठीक है। पानी बहुत सारे छोटे छोटे रिवर्स, छोटे छोटे नहर से नीचे आता है। अच्छा, अब नहर से नीचे आता है तो फिर क्या होता है, तो आप देख ही रहे हो कि धीरे 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 जो पानी है वो प्लेन्स में आता है, और ये आपका बनने लग गया है सोन रिवर, ठीक है। ये आपका एक छोटा सा रिवर जा रहा है, और इधर उधर से छोटी सी नहर बन के आ रही है। तो ये है आपका सोन रिवर, और ये है आपका अन्नूपुर, ठीक है। यह है आपका अन्नूपुर डिस्ट्रिक्ट। तो अब ये रिवर जाएगा, ठीक है। ये अभी बहुत ही छोटा रिवर है, उतना कुछ खास बड़ा बना नहीं है। अब ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब ये जाएगा सीधे शहडोल में, ये है आपका शहडोल, ठीक है, शहडोल डिस्ट्रिक्ट। और बेसिकली अब ये जाने वाला है, टेक्निकली शहडोल डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहा है। शहडोल डिस्ट्रिक्ट थोड़ा लंबा है, ये याद रखना। और हम अभी ये जो रिवर है, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। अब रिवर की खासियत है, यहाँ पे शहडोल डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही आपका रिमा नाम का एक गांव है, रिमा नाम का एक तहसील है, रिमार नाम का एक तहसील है। वहाँ पे ये बाणसागर डैम बनाता है, इसके ऊपर बना है बाणसागर डैम। तो जब डैम बनता है तो वहाँ पे एक रिजर्वायर भी बनता है, डैम के साथ एक हमेशा एक रिजर्वायर भी बनता है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। तो बेसिकली ये है वो रिजर्वायर, ठीक है। ये है आपका रिजर्वायर, ठीक है, बढ़िया दिख रहा है। अच्छा, तो डैम कहाँ है? डैम को एक्चुअली ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रिजर्वायर ही इतना बड़ा है। तो मैं अब दिखाता हूँ डैम। तो बेसिकली ये है आपका डैम, बाणसागर डैम, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये जो बना है ये है आपका बाणसागर डैम। तो आप इमेजिन करो कि ये जो पूरा पानी, ये जो पूरा पानी जो तालाब जैसा बना है, रिजर्वायर बना है, बाणसागर रिजर्वायर, उसको ये छोटे से एक डैम ने रोक के रखा है, ठीक है। छोटा सा नहीं है, काफ़ी बड़ा है ये भी, बट इमेजिन करो बस एक छोटी सी मतलब पट्टी ने ऐसे इसको रोक के रखा है। ये है आपका डैम, ठीक है। मैं घुमा के दिखाता हूँ, ये है आपका बाणसागर डैम, बढ़िया है ना, ठीक है। तो ये है बाणसागर रिजर्वायर, और ये है बाणसागर डैम। चलिए, अच्छा, अब बाकी की जर्नी कंप्लीट करते हैं। तो जो पानी जो बसता है, जो बाणसागर से जो पानी निकल के आता है, वो उसको भी सोन नदी ही कहा जाता है। तो ये है अभी आपका सोन नदी, ठीक है। ये जा रहा है आपका सोन नदी। तो वापस ले चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शायद उसने गोपत नदी से यहाँ पे वो मिल लिया है, ठीक है। ये है आपका गोपत नदी, और ये अब वापस आगे जाएगा 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 जाएगा, ठीक है। और अब बीच बीच में इसको बहुत सारे रिवर्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिवर मिलेगा, वो है कोयना, नॉर्थ कोयना। ये नहीं है एक्चुअली, कोयना रिवर एक्चुअली इस टाइम पे सोन से भी बड़ा रिवर है, ठीक है, नॉर्थ कोयना। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये है शायद टेक्निकली नॉर्थ कोयना, हाँ यही है नॉर्थ कोयना, ठीक है। तो फिर अब आगे आगे जाएगा फिर से, ठीक है। अब थोड़ी ही देर में अब हम पहुँचने वाले हैं पटना। पटना के पास आपका हुआ, क्या कहते हैं, गंगा जी से ये मिलेगा। तो थोड़ा सा और दूर जाना है आपको। तो अभी भी ये है आपका सोन रिवर, ठीक है।
अभी थोड़ा सा सूखा हुआ है ठीक है, क्योंकि ये जो एरिया, अच्छा इसकी खासियत देखो कि मतलब ये एरिया आपको दिख रहा है ना, काफ़ी ग्रीन है। क्योंकि ये ग्रीन इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स आके मिलेंगे। एक तो हुई आपकी गंगा, ठीक है, तो ये है आपकी गंगा माँ, ठीक है, ये आपका जो गंगा माँ निकल के आ रही है, ये है, ठीक है। और ये यहाँ से आपका सोन रिवर मिल गया। चलिए बढ़िया। तो ये है उसका एंड, नियरली आरा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इसका एंड होता है, ठीक है। और ये ग्रीन इतना ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स आके मिलते हैं। देखो आप देख ही रहे हो, ये आपकी गंगा मिल रही है और फिर वहाँ से नॉर्थ साइड से कोई एक रिवर आ रहा है, उसका भी मुझे पता नहीं, बस छोटा सा एक रिवर है, उसका कुछ खास इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक है। और ये आपका सोन रिवर, तो ये एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है, ये एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। तो ये देख ही रहे हो, आपका जो सोन रिवर है अब ये मिलने जा रहा है माँ गंगा से। ये है आपकी गंगा रिवर और ये मिल गया, ठीक है, ये गंगा रिवर से मिल गया, ये देख ही रहे हो। और ये यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि कितना बड़ा है आपकी गंगा रिवर। और गंगा रिवर जाके मिलने वाला है ब्रह्मपुत्र रिवर, और उसके बाद दोनों जाके मिल जाएंगे आपके बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। चलिए।